Na2O। इसका मतलब है आपके पास 2 सोडियम है, ले लेते हैं हम 2 सोडियम। दोनों सोडियम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों के पास होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। एक ऑक्सीजन हमने ले लिया, यहाँ भी एक ही ऑक्सीजन लिखा है, हमें भी एक ही ऑक्सीजन चाहिए। इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से दिखा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर हमारे पास 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो हम एक के इलेक्ट्रॉन्स डॉट और दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखा सकते हैं। देखिए, सोडियम को स्टेबिलिटी के लिए ये इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, अभी हमने जस्ट इससे पहले यही पढ़ा, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये सोडियम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, किसको? ऑक्सीजन को। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और सोडियम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो रहे हैं। इनको अपना इलेक्ट्रॉन देना ही है। किताब में आप इस एरो को ऐसे भी देख सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे तो ये यही रहा है ना। और आप एरो के ऊपर, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो आप लिख भी सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। चलिए, अब अल्टीमेटली अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं तो देने वाला कौन है? सोडियम। और देने वाला दाता, दाता हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये सोडियम हो गया Na पॉजिटिव देने के बाद, इलेक्ट्रॉन देने के बाद, और ये सोडियम भी हो गया आपका Na पॉजिटिव। लेकिन ऑक्सीजन ने तो इलेक्ट्रॉन लिए है ना, और लेने वाला हमेशा नेगेटिव होता है। कितने इलेक्ट्रॉन लिए इसने? 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज। 2 नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गई ये बात? आई होप दिस इज क्लियर। अब किताब में 2 तरीके से आपको लिखा मिलेगा। वो क्या? क्योंकि आपके पास Na 2 है, तो किताब में आपको 2 Na पॉजिटिव और O2 नेगेटिव लिखा मिल सकता है। यानी 2 सोडियम थे और दोनों पर एक एक पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया, यानी 2 सोडियम थे और हर एक सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज था। इसके बाद ये ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्जेस थे, यानी कि एक अकेले ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं। ठीक, चलिए, ये आपको किताब में लिखा मिलेगा। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? Na2O। तो Na2O कैसे बना, उसको जानने के लिए हम इनमें से एक सोडियम ले लीजिए, Na पॉजिटिव। किससे कंबाइन किया? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? 2, वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? Na2O। कभी भी अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन दिखाएंगे तो आप हमेशा Na2O ही लिखेंगे, ये हम नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे Na2O, क्योंकि इसी से आप इक्वेशन को बेहतर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। इससे तो आपको ये पता चल सकता है कि सोडियम के कितने आयन और ऑक्सीजन के कितने आयन इस्तेमाल हुए।